जय हिंद दोस्तों, मैं अमन कुमार। आज की क्लास में आपका स्वागत है मेरे भाई। आइए सीखते हैं मेरे भाई कि कैसे करते हैं मेरे दोस्त घातांक के सवालों को, संपूर्ण घातांक के सवालों को हम हल करेंगे। ठीक है मेरे साथी, जितने लोग अभी तक मेरे से जुड़े थे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आप सभी को मैं इतना काबिल बनाना चाहता हूँ मेरे भाई ना, कि मतलब अगर आप जहाँ भी जाए ना तो आपको लगे हाँ भैया कि कुछ तो हमको आता है, कहीं ना कहीं पढ़े हो दोस्त। ठीक है मेरे भाई, अभी तक जितना भी आप लोगों ने सीखा बहुत ही कमाल की बातें थी। ठीक है दोस्त, आज हम कमाल कमाल के सवाल लगाएंगे। ठीक है मेरे साथी, बोलेंगे सभी दोस्त। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग उसका उत्तर बताइएगा फटाक से। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखेंगे सभी ध्यान से कैसे करते हैं सवालों को, तो बताएंगे सभी दोस्त हमारे। 5 गुणे 6 गुणे 5 पे 6 गुणे 5 पे 6। ठीक है दोस्त, तो बताएंगे सही मेरे भाई कि क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्त, मैंने आपको सिखाया कल, अगर आधार सेम हो मेरे दोस्त क्या होता है दोस्त, सभी घात आपस में क्या होता है जी, जुट जाता है। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, 6 6 12 6 18 6 24, 5 पे क्या आ गया दोस्त, 24 आ गया। सही मेरे साथी बताएंगे, बात आई समझ में? बोलो जी दोस्त, आगे बात समझ में? तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। तो कोई सवाल दिया है, 15 पे 8 दिया है गुणे 15 पे 12 दिया है भागा 15 पे 20 दिया है। तो कैसे करेंगे दोस्त, देखो सभी ध्यान से। सबसे पहले क्या करना होता है मेरे भाई, पहले लिखो 15 पे 8 गुणे 15 पे 12, जहाँ भी भाग दिखे वहाँ गुणा करो, इसको नीचे ला लो मेरे दोस्त। बोलेंगे सही मेरे भाई, आ रही बात समझ में सभी को दोस्त? ठीक है मेरे भाई, अब देखो ध्यान से मेरे दोस्त, क्या करना है जी, ये दोनों आपस में जुट जाएगा। देखो आधार जब सेम होता है, घात आपस में क्या होता है जी, जुट जाता है मेरे भाई। तो 8 प्लस 12 देखो गुणे है ना, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, देखो मेरे भाई अभी मैंने आपको सिखाया, यहाँ पे प्लस होता है ना हमेशा, अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 15 पे माइनस 20, 15 पे माइनस 20। ठीक है दोस्त, देखो 12 8 20, मतलब 15 पे 20 गुणे अब 15 पे माइनस 20। अब देखो मेरे दोस्त फिर वही बन गया ना मेरे भाई, देखो ध्यान से। हाँ जी भैया बन गया, आधार अगर सेम है तो 20 माइनस 20 कर लो। ठीक है दोस्त, अब जब इसको जोड़ेंगे ना मेरे दोस्त क्या होगा, घट जाएगा। ये दोनों 15 पे क्या आ जाएगा, घट के 0 आ जाएगा। 15 पे 0 का मान क्या होता है जी, 1 होता है। तो बात आई समझ में सभी दोस्त, बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर भाई दिया है कि 25 पे 3 गुणे 25 पे 7 गुणे भागा दिया है। ठीक है, 25 पे 7 भागा 25 पे 10। ठीक है दोस्त, देखें सही ध्यान से, 25 पे 3 गुणे 25 पे 7 भागा 25 पे 10। तो सबसे पहले क्या करना होता है दोस्त, अभी बताया मैंने कि गुणा नहीं करते हैं सबसे पहले, तो बोडमास का नियम कहता है पहले भाग को हल करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये नीचे आ जाएगा, होगा 10। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर जाएगा और 25 10 नीचे आएगा। ठीक है साथी, बोलेंगे सभी ध्यान से, बात आ रही समझ में? हाँ जी भैया बहुत अच्छे। अब देखो ध्यान से, 25 इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। हाँ जी भैया जोड़ सकते हैं, 25 और 7 3 10। ठीक है, गुणे अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 25 हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे अगर यह प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10। ठीक है दोस्त, अब देखो मिल गया फिर 25 10 माइनस 10, यानी घट के क्या हो गया, 25 पे 0 हो गया दोस्त। और 25 पे 0 का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो बोलो मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है दोस्त, इसी तरीके से हम लोग सवालों को करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है दोस्त, ठीक है देखो ध्यान से, दिया -1 पे 3 का घात, फिर दिया दोस्त -1 पे 2 का घात, फिर दिया -1 पे 15 का घात। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी मेरे दोस्त, एक बार फिर से देख लो। अगर -1 है, अगर इस पे सम है, ठीक है दोस्त, तो क्या होगा, सम मतलब जो 2 से कट जाए, तो कुछ सम है ना घात में, तो देखो ये 2 बार होता है, मतलब 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 आएगा उत्तर। कितना भी बड़ा रहेगा सम रहेगा, 1 पे कितना भी घात होगा सम है उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगर इस पे 3 है, अगर ये विषम है, ठीक है मेरे भाई, अगर ये क्या है जी विषम है, तो क्या होगा दोस्त,
अगर ये विषम रहेगा तो उत्तर हमेशा -1 में आता है। देखो कैसे मेरे दोस्त, देखो -1 का गुणा 1 में, फिर 1 का, फिर 1 में, 3 बार हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी -1 आ गया। तो बोलो इतनी बातें आई समझ में सभी दोस्तों को? ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं कैसे करते हैं मेरे दोस्त। देखो इस पर क्या दिया है मेरे भाई, -1 पर 3 दिया है, सम दिया है कि विषम? बोलेंगे भैया हाँ जी भैया विषम दिया है, तो इसका क्या आएगा, -1 आएगा, फिर गुणा का चिन्ह। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए। अब देखो -1 पे क्या दिया जी, 2 घात दिया है, सम दिया है कि विषम? हाँ जी भैया सम दिया है, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, फिर गुणे -1 पे 15 घात, यानी कि -1 15 बार लिखेंगे। लेकिन देखो जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसको सम बोलते हैं ना मेरे भाई। तो देखो ध्यान से सभी देखेंगे दोस्त कि 15 क्या है जी, विषम है, तो -1 आएगा, तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1 उत्तर आ गया। देखो 1 गुणे 1 गुणे 1 ही होगा। ठीक है, सभी साथी बताएंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है मेरे दोस्त, आ रही बातें समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बताएंगे मेरे सभी साथी कि इसका क्या उत्तर होगा मेरे भाई। देखो सभी ध्यान से, दिया है -1 पे 49 दिया, फिर भागा का चिन्ह दिया, फिर -1 पर कितनी घात दी है मेरे भाई, 25 दिया है। ठीक है दोस्त, तो क्या करते हैं देखते हैं सभी दोस्त मेरे, देखेंगे सही मेरे भाई, बहुत अच्छे। किसी का उत्तर आया? हाँ जी भाई बहुत अच्छा। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं मेरे दोस्त, सभी लोग देखेंगे। पहले भाग को बदलते हैं, -1 पर 49 है, हाँ जी भाई है। ठीक है दोस्त, अब भाग का मतलब गुणा। ठीक है दोस्त, अब ये आ गया नीचे, तो -1 पर 25 हो गया, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है ना, जब भागा को चेंज करते हैं तो गुणा में बदलता है, लेकिन नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। ठीक है दोस्त, आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे। अब देखो -1 पर 49 हो गया, फिर -1 पर 25 हो गया। अभी मैंने आपको सिखाया मेरे भाई कि -1 में कितना भी घात हो उसमें क्या देख लो, सम और विषम देख लो, उसी से आपका काम चल जाएगा। देखो 49 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सभी भाई बोलेंगे हाँ जी भैया विषम संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा, -1 आएगा। तो फिर देखो -1 पर 25 है, ये भी विषम संख्या है, तो इसका भी मान -1 आएगा। और देखो माइनस माइनस प्लस, 1 उत्तर आ गया इसका। ठीक है मेरे दोस्त, इसका उत्तर कितना है मेरे भाई, 1 आ गया। आई बात समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छे कि 3 पे 12 गुणे 3 पे 7 भागा 3 पे 25 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, सभी साथी देखेंगे ध्यान से। देखो दिया 3 पे 12 गुणा, फिर 3 पे 7 दिया है, फिर गुणा, भाग के जगह पे गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 होता है मेरे भाई, ये ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 3 पे क्या हो गया जी, 25 हो गया। बोलेंगे सभी दोस्त आ रही बात समझ में? हाँ जी भैया आ रही होगी। ठीक है दोस्त, आगे देखें, इन दोनों को जोड़ेंगे ना मेरे भाई। देखो 3 है, 7 12 7 19 हो गया, बटे नीचे का नीचे में गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 1 होता है ना इसके नीचे, तो 3 पर 25। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस 3 पे 25 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, देखेंगे सभी साथी। अगर 3 पर है 25 ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, देखो 3 गुणे 3 फिर 19 गुणे 3 पर -25 होगा। ठीक है दोस्त, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, तो देखो 25 में से 19 जाएगा, देखो 19 माइनस 25 घटाएंगे तो क्या जाएगा मेरे भाई, 3 पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है दोस्त, तो क्या बचा, 3 पे -6 बचा, तो 3 पे -6 का मतलब होता है 1/3 पे 6 हो जाएगा नीचे जाके। ठीक है दोस्त, माइनस को नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, आज बात समझ में। अब इस 3 को लिखेंगे 6 बार, 1/3 गुणे 1/3 1/3 1/3 1/3। ठीक है मेरे साथी, देखेंगे सभी ध्यान से। 3 त्रिका 9 3 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई। बोलेंगे सभी साथी 81 तिहाई कितना होगा। देखो जब नहीं आता तो ऐसे करते हैं, देखो 81 में 3 का गुणा करेंगे जी, तो 3 के नाम 3 अतिरिक्त 24 243 हुआ। देखो 3 त्रिका 9 9 3 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई कितना हो गया जी, 243 हो गया। फिर 3 का गुणा करेंगे 243 में, ऐसे करते जाते हैं। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 के 2, 3 दूनी 6 7, 729 हो गया।
तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, यानी कितना आ गया 729 आ गया। 1/729 इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे साथी, बोलेंगे सभी दोस्त, आ रही बात समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, आई बात समझ में? बहुत अच्छे। देखो कुछ नहीं करना था, ऐसे गुणा करके आपको लाना था। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, आ रही बात समझ में? सभी लोग उतार लेंगे, इसको एक बार और लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए। बस मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया। ठीक है बेटा, इन दोनों का आपस में क्या कर दो जी, गुणा कर दो। तो 3 दूनी 6, 6 पे क्या मिला मेरे दोस्त 6 गुणे 6 पे -6, इसका मान पूछा ना दोस्त, इसको हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। बोलेंगे सभी दोस्त, हाँ जी भैया। अब देखो ध्यान से क्या करना है जी। अब देखो यहाँ पे दिया है 6, आधार दिया है, हाँ जी लिख ली। अब देखो होता है सूत्र ना, जब आधार सेम हो दोनों तो घात आपस में क्या होता है जी, जुट जाता है। तो +-6, देखो एक प्लस है, इनको जोड़ेंगे प्लस माइनस ही आएगा। अगर 6 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 6 पे 0, और 6 पे 0 का मान मेरे में क्या होता है, अभी किसी भी संख्या पे 0 होता है, उसका मान क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है दोस्त, बातें आई समझ में आप सभी को? हाँ जी भैया। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं कैसे करते हैं, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। 3 गुणे 3 9 गुणे 9 पे -10 का मान बताइए। ठीक है मेरे भाई, मान बताइए। ठीक है दोस्त, कैसे करेंगे हमने अभी सिखाया आपको। इन दोनों का आपस में गुणा, 3 3 का 9 हो गया, फिर ऊपर क्या है 9 घात गुणे 9 पे -10 दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करना है जी। अब देखो अगर आधार यानी बेस अगर दोनों सेम है तो ऊपर की घात क्या होता है जी, जुट जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो लिख लेंगे ऐसे ही। घटाएंगे क्या आएगा जी, 9 पे -1 आएगा, 9 पे -1 आएगा, घटेगा तो 10 में से, -10 में से घटाया ना तो -1 आ गया। -1 का मतलब होता है, अगर -1 का मतलब होता है 1/9, क्योंकि इसको ऊपर ले गए होंगे, यानी कि 1/9 आ गया। ठीक है मेरे साथी, आ रही बात समझ में? बोलेंगे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। ठीक है, इसी तरीके से सवालों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, देखेंगे सवालों को कैसे करते हैं। सभी लोग बताएंगे, कर पाएंगे मेरे दोस्त सभी? बोलेंगे नहीं जी? ठीक है, तो हम करके दिखाते हैं। देखो ध्यान से, 3 पे 0 का मान क्या होता है दोस्त, 1 होता है। 3 पे -1 का मान मैंने बताया अभी, अगर -1 है यानी कि 1/3 रहा होगा ही, क्योंकि ऊपर गया होगा तो 1/3 हो गया। प्लस अगर 1 पे 2 है यानी कि 3 पे 2 होगा नीचे। ठीक है मेरे साथी, आ रही बात समझ में? बोलेंगे सभी दोस्त, इतनी बातें आई समझ में? बोलो हाँ जी भाई, बहुत अच्छे। अब देखो क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है मेरे साथी, एलसीएम कैसे लेंगे? इसका देखो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, सभी का एलसीएम 9 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखो 1 9 है, 9 9 हो गया, प्लस 3 3 का 9 3 हो गया, प्लस 9 1 का 9 9 1 हो गया। ठीक है साथी, सभी को जोड़ देंगे, 9 3 12 और 1 13, यानी 13/9 आ गया। बोलेंगे सभी साथी, बातें आई समझ में सभी को? बोलो जी मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। ऐसे ही करते हैं सवालों को। ठीक है मेरे दोस्त, अगला टाइप्स भाई क्या दिया है, क्या है 7 पे 4 गुणे 1/7 पे 3 भागा 7 दिया है। तो कैसे करेंगे देखेंगे सभी ध्यान से। 7 पे 4 करेंगे, गुणे करेंगे, 1/7 पे क्या दिया है दोस्त, 1/7 पे दिया है 3, भागा मतलब गुणा, इसके नीचे 1 होता है, ऊपर चला गया और एक साथ क्या आ गया, ये नीचे आ गया। ठीक है मेरे साथी, बात आ रही समझ में सभी को? हाँ जी भाई, बहुत अच्छे। अब देखो जी दोस्त, अगर मैं कहूँ 1 पे 3 कर दूँ और 7 पे 3 कर दूँ तो कोई दिक्कत है? किसको? 1/7 पे 3 को। हो सकता है ना 1 पे 3 कर दो, 1/7 पे 3 कर दो, इसका मतलब ये क्या होगा, यही होगा। ठीक है दोस्त, तो बातें आ रही समझ में सभी को? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब दो 7 पे 4 कर दो, हो गया, दिया है। देखो गुणे 1 पे 3/7 पे भी 3, फिर गुणे 1/7 पे 1 है, नीचे की घात आपस में जुट जाएगी। ठीक है दोस्त, नीचे की घात आपस में जुट जाएगी तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 7 पे 4 दिया है, हाँ जी भाई दिया है, गुणे 1 है, 1 पे 3 है,
उसका गुणा करेंगे एक ही आएगा। एक पर कितना भी घात हो उसका मान एक ही आता है, प्लस में हो तो। ठीक है दोस्त, अब देखो 7 और 1 7 है ना, बेस क्या दिया जी 7 दिया है, और बेस के ऊपर आधार घात कितना है जी, बेस यानी आधार, और घात क्या दिया है जी 3 और 1 4 हो गया दोस्त। अब देखो दोनों कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, डायरेक्ट उत्तर। ठीक है मेरे साथी, बात आ रही समझ में, बहुत अच्छे। इसी तरीके से हम लोग सवालों को करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगली वीडियो कल होगी। ठीक है, धन्यवाद।